नड्डा जी, लेकिन आप तो खुद मतलब हिमाचल से आते हैं, आपने वहां यहाँ लगातार रैली, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, खैर ग्राउंड पे आके ऐसा नहीं दिखता, लेकिन मीडिया में, एंड आई हैव नो आई डोंट वांट टू शाय अवे बाय सेइंग, मीडिया में ऐसी एक इमेज बनाई जा रही है कि भाई आम आदमी पार्टी तो ऐसा पता नहीं क्या ही कर देगी। आम आदमी पार्टी, चलिए मतलब उनके नेता बोलें कि वो सरकार बना रहे, समझ आते हो मतलब वो क्या बोलेंगे, लेकिन आपको लगता है ग्राउंड में आम आदमी पार्टी विल रियली मेक एनी इम्पैक्ट सर? देखिए, धीरे धीरे जनता जान गई है। मैं उनका रिकॉर्ड रख देता हूं आपके सामने। बनारस लड़ने गए थे, पिट के आए और बाद में माफी मांगी। फिर उत्तर प्रदेश माफी मांगी कि नहीं मांगी? उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, 350 सीटों पर चुनाव लड़ा। हम मना किसको करेंगे, लड़ो भैया। 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। फिर आपने कहा उत्तराखंड में इनकी सरकार बनेगी, उन्होंने हल्ला किया बहुत बड़ा मीडिया से। और होता क्या है, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड में, पंजाब का एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड में, और वहां पर वो केजरीवाल को दिखाएंगे और पैसा देंगे पंजाब सरकार से। तो आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट से बन गए। अब क्या हुआ कि उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो बीजेपी में आ गया और 69 सीट्स पर लड़कर के 68 पर जमानत जब्त करा ली। तो ये तो उनका रिकॉर्ड है। गोवा गए थे, गोवा में भी पंजाब का एडवर्टीजमेंट अखबारों में भरा हुआ, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। क्या निकला वहां पर? निकला ये कि 39 सीट्स पर चुनाव लड़ा, 35 सीट्स पर जमानत जब्त कर। सर आपको लगता है अभी हिमाचल प्रदेश में आपने खूब बोला, सब लोगों ने बोला कि वो हिमाचल में क्रीज पर खड़े बाद में हुए, आउट पहले हो गए। 67 वो तो दिख रहा था ग्राउंड। 67 सीट पर लड़े हैं ऐश्वर्या जी। 67 की 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। अब यहां आम आदमी पार्टी आज से 3 महीने पहले आप ही लोगों ने कहा आप आ रही है, ये वो, इनका रिकॉर्ड क्या है? ये बैनर बेस्ड पार्टी है, ये एडवर्टीजमेंट बेस्ड पार्टी है। ग्राउंड पे नहीं दिखता नड्डा जी, वही मैं कह रहा हूँ, ग्राउंड पे नहीं दिखता। लोगों से बात कीजिए, कांग्रेस का अभी भी है। और देखिए ऐश्वर्या भाई, मेरे को लोगों ने कहा दिया कि ये एरोगेंट स्टेटमेंट है। मैंने सबसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए 50 साल की तपस्या करो। पार्टी 2 दिन में नहीं खड़ी होती भाई साहब, और 2 दिन में समाप्त भी नहीं होती है। मैं कांग्रेस को क्यों बोलता हूं कि कांग्रेस के साथ लड़ाई है, कि वह समाप्त होते होते भी उसके पास। मेरा अगला सवाल यही था कि आप ये बात अगर कांग्रेस के लिए बोलते तो मैं आपको काउंटर करता कि कांग्रेस का भी 20% वोट शेयर इसीलिए मैं जानता हूं, पर जब मैं बोलता हूं कि लड़ाई कांग्रेस से होती है तो बोलते हो कि आप कांग्रेस को बढ़ा रहे हो। मैं आप कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं? हाँ, ये ऑपोजिशन के लोग आरोप लगाते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा, द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, वो कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं। भाई जिससे लड़ाई होगी उसके नाम लेना होगा कि नहीं होगा? आप पूछोगे कि किससे लड़ाई होगी जी। तो ये छिटपुट लड़ेंगे। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की ताकत बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, और वो अब कुछ सीटों पर सीमित हो गए। लेकिन लड़ाई अगर होती है, वैसे तो लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है सारे का सारा मामला, लेकिन जो भी सामने दिखता है वो कांग्रेस पार्टी के लोग दिखते हैं कुछ कुछ स्थानों पर। नो, बट फिर ये तो फिर जनता के साथ झूठ हुआ ना नड्डा जी, क्योंकि जब आप, अगर आज हम गुजरात में बैठे हैं, मैं गुजरात के लोकल मतलब इश्यूज की बात करूं, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल आते हैं, उनका ग्राउंड पे कुछ है नहीं, लड़ाई आपकी अभी भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो ऐसा बनाते हैं, आप कहते हैं कि आप 24/7 365, वो उस 365 को 366 कर देते हैं। बोलते हैं हम तो 366वां दिन है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो 366 दिन काम करते हैं जी। तो मैंने मना कहाँ किया है, करो ना भैया, लेकिन नतीजे तो तुम्हारे सामने। मैंने तो आपको जमानत जब्तों की लिस्ट बता दी। फ्रॉड और धोखा दे करके और जनता को बरगला कर, ये थोड़े दिन चलता है राजनीति में। हम मना थोड़ा ना कर सकते हैं, प्रजातंत्र राज है। आप एडवर्टीजमेंट की बाहर लगा दें और आप कहीं हर एक जगह अपने फोटो लगा दें, उसका इम्पैक्ट सड़क मतलब जनता पे तो नहीं होता। मैं कहता हूं कि 2 दिन में बनता नहीं है, तो ये उनको समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं। और जैसे ही कोई भी करप्शन की, आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा 14 से पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, आपने खुद कहा। चाहे मतलब हिमाचल हो, सत्येंद्र जैन पे एक्शन हुआ तो कहा देखो जी मतलब हिमाचल में इलेक्शन होने वाला है, मतलब इसलिए हो रहा है जी। अभी कुछ भी हो रहा है, वो कह रहे देखो जी गुजरात में इलेक्शन है जी, मतलब इसलिए हो रहा है। सो हाउ डू यू काउंटर दैट? क्या इन एजेंसीज को करने की जरूरत नहीं है? उनके बारे में इमेज साफ बनती चली गई है कि उनके बराबर का झूठ बोलने वाला और उनकी पार्टी के बराबर का झूठ बोलने वाला नेता, उनको इसके लिए आप बोल रहे हैं जो नॉर्मली पर्सनल कमेंट करता नहीं है, ये गोल्ड मेडल देना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस के साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा। 3 तो जेल में बैठे हैं, 1 भ्रष्टाचार में बैठा है, 2 दंगे कराने के कारण बैठे हैं।
मैं पानी माफिया को प्रश्रय नहीं दूंगा, 1000 टैंकर लगा करके माफिया को प्रश्रय दिया। मैं लोकपाल बिल बनाऊंगा, रामलीला मैदान में बैठे रहे 20 दिन तक। आज लोकपाल बिल कहाँ है? तो ये ऊपर अभी इन्होंने ये टीवी पर आ रहा है, आपने भी देखा, आज वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कल मसाज करा रहे थे, और तो अमेजिंग है। और मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि तो इन पर आरोप लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मतलब बेशर्मी की तेरी हद है कि तुम एक थेरेपिस्ट को रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हो और दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हो। ऐसे लोगों को जो इस तरीके की झूठ बोलने वाले और जनता को गुमराह करने वाले हैं, इनको घर बैठा देना चाहिए।